अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टिकटॉक पर वायरल बहुत ही टेस्टी और इजी पास्ता की रेसिपी। ये है चेरी टोमेटो फेटा चीज़ पास्ता। खाने में बहुत ही टेस्टी, टैंगी, स्वीट, जूसी और चीज़ी है। तो आप देख सकते हैं सारे फ्लेवर्स का मिला जुला इफ़ेक्ट इस पास्ता को बहुत ही टेस्टी बनाता है। इस पास्ता को बनाने के लिए 2.5 कप के बराबर यानी कि करीब करीब 300 ग्राम मैंने इस तरह से छोटे वाले मैक्रोनी पास्ता लिए हैं और इनको मैं सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। थोड़ा सा तेल डाल दूँगी पानी में उबाल आ जाने के बाद मैंने पास्ता डाला है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे तब मैं इनको पानी में से निकाल लूँगी। और अब मैंने यहाँ पर तेल के साथ नमक डाल दिया है। आंच को मीडियम फ्लेम पे रख के जब तक ये पास्ता पूरी तरह पक न जाए इन्हें इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए पकाएं, जिससे कि पास्ता जो है हर एक पीस अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। एक बार ये पास्ता तैयार हो जाए, ये देखिए यहाँ पर ये सॉफ्ट हो गए हैं, तो इनको मैं इस तरह से निकाल लूँगी, पानी में से छान लें। ये जो पास्ता का पानी है इसे फेंकना नहीं है, ये हमें बाद में पास्ता बनाने में काम आएगा। पास्ता करीब करीब 300 ग्राम थे, तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम के बराबर चेरी टोमेटोज़ लिए हैं, इन्हें अच्छी तरीके से धो लिया है। इसी के साथ मार्केट में मिलने वाला ये फेटा चीज़ यूज़ करूँगी, ये आसानी से मिल जाता है। और अब इसे मैं कढ़ाई में इस तरह से बीचों बीच रख दूँगी और चारों तरफ से चेरी टोमेटोज़ को फैला लेना है। चेरी टोमेटोज़ भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल यूज़ करें। यहाँ पर मैं वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये खाने को बहुत ही टेस्टी बनाता है, साथ ही साथ ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा भी होता है। ऊपर से चारों तरफ मैंने काली मिर्च का पाउडर छिड़क लिया है। फिर चारों तरफ इस तरह से बारीक कटा हुआ जो लहसुन है इसे डाल दूँगी। फिर यहाँ पर डाल दूँगी मिक्स्ड हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार। नमक डाल देने से टमाटर जल्दी पक जाएंगे। हिसाब से नमक डालें क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसे सॉल्टी ना बनाएं। और सारी चीज़ों को इस तरह से छिड़क लेने के बाद आखिर में यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है। और अब यहाँ पर डाल दूँगी 4 से 5 टेबलस्पून पानी। पानी से टमाटर को पकने में मदद मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कढ़ाई में इसे बना रही हूँ, तो तले में ये चिपके नहीं, इसीलिए 4 से 5 टेबलस्पून पानी डाल दें। पानी से जो स्टीम बनेगा इससे टमाटर जल्दी पकेगा, जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और चीज़ में भी सॉफ्टनेस बनी रहेगी। तो आंच को लो से मीडियम फ्लेम पर रखें और इसे करीब 15 से 20 मिनट तक पका लें। 15 से 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो इनको इस तरह से थोड़ा सा फोड़ लें। इनका जो जूस है अच्छी तरीके से आ जाए बाहर। और फिर फेटा चीज़ को भी आप टमाटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा क्रम्बली इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर पकाया है तो इससे चीज़ भी काफ़ी मॉइस्ट है, तो इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये लगभग हमारा पास्ता जो है वो तैयार हो गया है। चेरी टोमेटोज़ और चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी बॉईल किया हुआ पास्ता। तो ये देखिए पास्ता को इसमें डाल देना है और अच्छी तरीके से इस चेरी टोमेटो और फेटा चीज़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए हमने तेल डाला था पास्ता में, तो ये चिपके नहीं है, तुरंत ही सारे पास्ता के पीसेस अलग अलग हो गए हैं। इसका कारण ये भी है कि पास्ता एकदम परफेक्ट पका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाने से ये आपस में चिपकने लगते हैं। आखिर में इस तरह से कोई फ्रेश हर्ब मिल जाए उसे आप ज़रूर गार्निश करें। ज़्यादातर इसमें पार्सले या बेसिल लीव्स यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से आसानी से नहीं मिल पाया, तो मैंने यहाँ पर हमारा जो फ्रेश धनिया होता है उससे गार्निश किया है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे और भी थोड़ा सॉसी इफ़ेक्ट देने के लिए 1 कप के बराबर पास्ता का जो पानी बचा कर रखा था उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा क्रीमी सॉसी फेटा चीज़ पास्ता बनकर आखिर में तैयार हो गया है। इसे आप गर्मा गर्म परोसें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।